फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की बुक समरी है द आर्ट ऑफ लिविंग बाय बॉब प्रॉक्टर। उन्होंने इसमें, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हम अपनी खुशियों के जिम्मेदार भी खुद होते हैं और अपनी प्रॉब्लम के भी रिस्पॉन्सिबल खुद ही होते हैं। तो हमारी जो लाइफ होती है सिक्के के एक पहलू की, एक सिक्के की तरह होती है, जिसके हेड साइड में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं एंड उसके टेल साइड में प्रॉब्लम्स होती हैं। हम किस साइड पर देखते हैं और कैसा फोकस करते हैं, यही बॉब प्रॉक्टर की किताब हमें बताती है। ये बुक बाकी सेल्फ हेल्प बुक जैसी नहीं है, ये अपनी लाइफ को दोबारा लिखने का मैनुअल है। बॉब प्रॉक्टर एक ह्यूमन पोटेंशियल के लेजेंड है और उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अपनी मनचाही वस्तुओं को अट्रैक्ट किया है और उन्होंने बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस की है। ये बुक हमें ये भी सिखाती है कि किस तरीके से हम अपनी ब्यूटीफुल लाइफ के आर्किटेक्ट बन सकते हैं और अपनी डेस्टिनी को दोबारा से लिख सकते हैं। इस बुक को हम 9 चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर कहता है, चाहे जो कुछ भी हो आप उसे हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर लोग कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं और नए काम को सोच के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन अक्सर जब हम नया काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं और रुकावटें भी आती हैं। लेकिन अगर हम उन रुकावटों को ओवरकम करते हैं और अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, हमारे जो दिल की आवाज़ होती है हमेशा जिस काम को हम डिसाइड करते हैं उसके लिए हमें आगाह करती है। मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट काम है जो आपको 9 बजे शुरू करना है, बट आप अनफॉर्चुनेटली किसी और काम में स्टक हो गए हैं, तो वो आपके अंदर की आवाज़, छोटी सी आवाज़ आपसे कहती है कि आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, आपको उस नए काम की शुरुआत करने के लिए होना चाहिए। तो अगर हम अपनी लाइफ में जो चाहें उसको पाना चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिलता है, लेकिन उसके लिए हमें अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे दिल की आवाज़ हमें आगाह करती है कि किस तरीके से हम अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले हमें उस ज़रूरी काम को निपटाना चाहिए। 9 बजे मान लीजिए काम करने का आपने डिसाइड किया है, 9 बजे वो दिल की आवाज़ कहेगी अब 9 बजने वाले हैं, उस काम को करने बैठ जाइए, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर लोग पॉलिसी खरीदते हैं, लेकिन क्यों खरीदते हैं? ताकि हम अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर उस पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकें। लेकिन जब तक हमारी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती है, तब तक कोई चाह के भी हमें वो पॉलिसी नहीं बेच सकता है। इससे बात से पता चलता है कि जिस चीज़ को हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, हम उसी को लेकर आते हैं। इसलिए हम जिस चीज़ पर फोकस करेंगे वही चीज़ हमारे साथ घटित होगी। तो हमें जो हम चाहें वो सब पा सकते हैं। ये इस बात का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो अगर आपने किसी चीज़ को करने का ठाना है तो वो काम आप 100% करके रहेंगे, अगर आप उसमें पूरा डेडिकेशन देते हैं और अपने दिल की आवाज़ को सुनते हैं। कहने का सेंस ये है कि बिना मर्जी के जब हम पॉलिसी नहीं खरीद सकते तो हम अनवांटेड चीज़ों को भी अपनी लाइफ में नहीं इनवाइट करते। हमारी लाइफ हमारी चॉइस का नतीजा होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसी हमारी लाइफ बनती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं कि आप अपने घर पर एक बार नज़र मारिए, आपके घर में वो सारा सामान मौजूद है जो आप पाना चाहते थे या घर में लाना चाहते थे। उनमें से कुछ बिना ज़रूरी मतलब आपके कोई खास काम का सामान भी नहीं है, फिर भी क्योंकि आप चाहते थे, आप पसंद करते थे, इसलिए आपके घर में वो सारा सामान है। तो कहने का सेंस ये है कि जो चीज़ आप माइंड में सोचते हैं, जो चीज़ पाना चाहते हैं, दिमाग उसी तरह की फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में छोड़ता है और उस टाइप की फ्रिक्वेंसी आप वो ही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। इसलिए आप थोड़ा सा शांत बैठिए, एकांत में बैठिए और अपने दिल की आवाज़ सुनिए कि आफ्टर ऑल आप क्या चाहते हैं, आप क्या लाइफ में पाना चाहते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपको मनचाही चीज़ों को पाना आसान हो जाता है और लाइफ को खूबसूरती से जीना भी बहुत आसान हो जाता है। सेकंड चैप्टर कहता है कि आपको सिर्फ एक ही क्वालिटी की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में एक्सपर्ट बने, लेकिन आप किसी एक चीज़ को पकड़ के उसमें अपना परफेक्शन देते हैं और उसी में अपनी पूरी ताकत और एनर्जी को झोंक देते हैं, तो आपको वो चीज़ मिलकर ही रहती है। अगर आप एक क्वालिटी को डेवलप कर लेते हैं और उसी में इतना परफेक्ट हो जाते हैं, उसी में मास्टर बन जाते हैं, तो फिर आप दुनिया की हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। नेम, फेम, हैप्पीनेस सब कुछ आपको मिलेगा। इसी के साथ बहुत सारी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस भी आपको मिलेगी। इसी के साथ बहुत सारी वेल्थ भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। और सेकंड चैप्टर भी यही कहता है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत हो, एक ही चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है।
अपनी पसंद की हर चीज़ पाने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे और अपनी एक चीज़, अपनी एक क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा परफेक्शन दिखाएंगे, तो आप दुनिया की सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। इसलिए डिसिप्लिन रहने के लिए आपको एक कमांड देने की ज़रूरत है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे या सारी ज़िंदगी डिसिप्लिन होकर काम करेंगे तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसे लोग और ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं। बस ज़रूरत है एक बदलाव की। अगर आपको पता है कि किसी काम को करने के लिए ये करना ही करना है, इसके लिए कमिटेड होना है, तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड को कमांड दीजिए कि मुझे ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर देखिए माइंड और आपके दिल की आवाज़ खुद ही आपसे वो काम करवा लेगी। तो डिसिप्लिन लाइफ जीना बहुत अच्छा रहता है। थर्ड चैप्टर कहता है पैसा मैग्नीफायर की तरह काम करता है। पैसा कभी भी बुरा नहीं होता। अगर आप उसको अच्छी चीज़ों में यूज़ करते हैं तो आपकी अच्छाइयाँ बढ़ती हैं, और अगर आप उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो आपकी बुराइयाँ बढ़ती हैं। पैसा सिर्फ जो भी अच्छी या बुरी चीज़ होती है उसको मैग्नीफाई करता है, बड़ा करता है। तो पैसा कभी भी किसी फसाद की जड़ नहीं होता है। अगर उस पैसे का यूज़ आप अच्छे कामों के लिए करते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए करते हैं, तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसे के लिए आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। अब इतना पैसा कहाँ से आएगा? इतना पैसा यूनिवर्स से आता है। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव सोच और सही एटीट्यूड के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। पैसे से प्यार करना चाहिए और पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आप जितना चाहें उतना ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पैसे के प्रति सोच अच्छी होती है तो अब भगवान आपको बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, और वो किसी भी रूप में दे सकते हैं, गिफ्ट्स के रूप में, आपको नेम के रूप में, फेम के रूप में। तो बहुत सारे पैसे आपके अकाउंट में आ सकते हैं अगर आप पैसों से प्यार करते हो और पैसों के प्रति आपका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। अब फोर्थ चैप्टर कहता है भीड़ से अलग बने। फ्रेंड्स, हमेशा अपनी अलग पहचान बनाएं। जब आप अपनी पहचान अलग बनाते हैं, कुछ अलग हटके करते हैं, तो हो सकता है शुरुआत में लोग आपको ताने मारें, आपके काम को ना समझें, लेकिन जब आप उसमें सक्सेस होने लगते हैं तो आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। आप भीड़ से ऊपर उठ जाते हैं और जिसके कारण आपकी पर्सनैलिटी अलग ही दिखती है और बहुत सारे लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। और जब आप भीड़ से अलग हट के काम करते हैं तभी आपको नेम, फेम, दौलत, शोहरत, समृद्धि सब कुछ मिलती है। जितने भी लोग अमीर, कामयाब, सक्सेसफुल हुए उन्होंने भीड़ से हटकर ही काम किया, अपना रास्ता अलग चुना है। जो वो चाहते थे उन्होंने वही काम किया। शुरुआत से मैं यही कहते आ रही हूँ, हमेशा अपने दिल की सुने और अपने कायनात पे भरोसा रखें कि जो आपने सोचा है, क्योंकि भगवान ने आपको ऐसा थॉट दिया इसलिए आप ऐसा सोच पाए, इसलिए आप कुछ अलग कर रहे हैं। तो अपने रास्ते पे बिना डाउट किए चलते रहें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। देर से ही सही पर आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। फिफ्थ चैप्टर कहता है सप्लाई का अकेला सोल। फ्रेंड्स, हम सबके अंदर एक सोल होती है और वो यूनिवर्सल पावर से कनेक्टेड होती है। अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, सुबह का 1 घंटा ध्यान, मेडिटेशन, अफर्मेशन के साथ ब्रेन को ट्रेन कर लेते हैं, तो हम अपने यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। लेकिन उसके लिए हमें इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन का सहारा लेना चाहिए। लाइफ में जो हम अचीव करना चाहते हैं उसी को बार बार दोहराना चाहिए। जब हम यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट होते हैं, हमारी सोल उससे कनेक्ट होती है, तो बहुत जल्दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। तो बार बार ये बोलिए कि मैं बेस्ट हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल रहा है, थैंक यू भगवान। हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिए, क्योंकि सारे सोर्स जो होता है ना वो सिर्फ एनर्जी है, यानी एक यूनिवर्स है। और जब हमारा यूनिवर्स से सीधा कनेक्शन होता है तो हमारी बात यूनिवर्स तक बहुत स्पीड से पहुंचती है और बिना डिस्ट्रैक्शन के हम अपनी लाइफ के सारे सपनों को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसलिए उस एनर्जी से हमें कनेक्ट होना है जो आप किसी भी रूप में मान सकते हैं। कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ अल्लाह मानते हैं, कुछ वाहिगुरु मानते हैं, लेकिन यूनिवर्स की उस एनर्जी से हमें कनेक्ट होना है, क्योंकि उससे कनेक्ट होकर ही हम बहुत ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली बन सकते हैं और अपनी मनचाही वस्तु को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और सभी का सोर्स वो एक एनर्जी ही है। हमें नेचर से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आप देखिए नेचर किस तरीके से, कितनी सारे उसके अंदर चेंजेस आते हैं, कितना कुछ उसके साथ घटित होता है और नेचर अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेता है। तो हमें प्राकृतिक वातावरण में बहुत सारा वक्त बिताना चाहिए, नेचर के करीब रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव होता है। अगर आप देखें तो कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ घटना ज़रूर घटित होती है। आपने मैनिफेस्ट किया हो, आपने कुछ ऐसा बोला हो, या किसी आपके वैल्यूएशन ने या सामने वाले ने कुछ बोला हो, तो कोई भी चीज़ बिना वजह नहीं होती। हर चीज़ का एक पर्पस होता है। जब आपकी लाइफ में आपका एक पर्पस होता है और आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं,
तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लाइफ में वो चीज़ अट्रैक्ट होने लगती है। तो नेचर के करीब रहिए, ध्यान, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड का सहारा लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्शन बिल्ड कीजिए और अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो विशेज़ हैं वो भी जल्दी जल्दी पूरी होती चली जाएगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। इसलिए हमेशा यही कहा जाता है कि अच्छा सोचो और अच्छा पाओ। तो जो आप पाना चाहते हैं उसी के बारे में आप बोलिए, सोचिए, अफर्मेशन दीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, फिर देखिए लाइफ में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप पाना चाहते हैं। 6th चैप्टर कहता है द ओनली वन थिंग यू कैन कंट्रोल। सिर्फ एक चीज़ को ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं और आप हर चीज़ आपके फेवर में होगी ऐसा नहीं है, हर सिचुएशन आपके फेवर में होगी ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपना रिएक्ट और रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने तरफ से पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए और सोचिए जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। और अगर कुछ चीज़ें आपकी उसके विपरीत हो रही हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं और सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ये हमें उस चीज़ पे फोकस करना है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। 7th चैप्टर कहता है आपको किसी बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पसंद का काम नहीं भी हो रहा है या आगे आपके साथ क्या होगा ऐसा सोच के आप बिल्कुल भी चिंता या परेशानी में बताइए। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यूनिवर्स का प्लान आपके लिए कुछ बेटर ही काम कर रहा होता है, इसलिए लाइफ में पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए और किसी भी बात की कभी भी चिंता मत कीजिए। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो हो चुका है वो भी अच्छा ही हुआ है। और कभी भी आप प्रॉब्लम्स को सोच के चिंता मत कीजिए, उसके सॉल्यूशन पर फोकस करिए। और जब इस तरीके से होता है तो आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आने लगते हैं। हमेशा दूसरों की हेल्प करिए, क्योंकि जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो यूनिवर्स आपको उसके बदले में बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देता है। तो हमेशा अपनी हेल्पिंग नेचर बनाइए और प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन पे फोकस करिए। जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो चीज़ आपकी ग्रो होगी। एक चैप्टर कहता है कि हमेशा थैंकफुल रहें। थैंकफुल होने से आपको मन की शांति मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिव विचार आपके अंदर आते हैं। आपके पास जो चीज़ है उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही कम में या बहुत बुरे स्वास्थ्य के साथ भी रहते हैं, फिर भी उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दूसरों से बेटर होता है। तो हो सकता है आपके पास आपकी मनपसंद वस्तु ना हो, लेकिन आज एट प्रेजेंट जो भी कुछ है उसके लिए आप थैंकफुल रहिए, क्योंकि आपसे भी बहुत ख़राब सिचुएशन में लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि एटलीस्ट आपके पास एक स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ तन है, स्वस्थ मन है, बुद्धि है, साथ में अच्छा परिवार है देखभाल करने के लिए और सारी ज़रूरत का सामान है। हर चीज़ के लिए आप थैंकफुल रहिए। अगर आप इसको 1 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं फिर आप देखिए आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा मिरेकल्स होने लगते हैं। तो ग्रेटिट्यूड में हमेशा रहना चाहिए, हमेशा हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, इंसानों को भी धन्यवाद देना चाहिए, इवन जो हमारे को सर्व करते हैं उनको भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। थैंकफुल होना ही एक बेहतर ज़िंदगी को जीने का तरीका है, यही आर्ट ऑफ लिविंग है। अगर आप हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, तो आप ज़्यादा खुशी और प्रसन्नता को महसूस करते हैं। लास्ट चैप्टर कहता है अपने थॉट्स को समझें। फ्रेंड्स, हम सबके दिमाग में हर दिन लाखों विचार आते हैं, लाखों चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं, लेकिन हमें किसी एक ही चीज़ पे, पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना है और उसी में परफेक्शन को अचीव करना है। हमारे अंदर बहुत सारे अच्छे और बुरे विचार आते हैं, लेकिन अच्छे विचारों को ही हमें बढ़ावा देना है। अगर गलती से भी नेगेटिव विचार आता है तो कट या कैंसिल बोलना है, क्योंकि हमारा सोचा हुआ कोई भी, इंटेंशनली सोचा हुआ या नॉन इंटेंशनली सोचा हुआ कोई भी विचार यूनिवर्स में पावर बन के हमारे पास ही लौटता है। तो हमें बहुत कॉन्शियस होकर अपने विचारों के प्रति सजग रहना चाहिए। भूल से भी कोई गलत विचार हमें नहीं बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, हो सकता है कि कभी कोई एक विचार आपके दिमाग में आए और आप उस पर पूरी शिद्दत से लग जाएं और आपकी पूरी काया पलट हो जाए, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लग जाए। तो हमेशा एक थॉट पर फोकस करिए और जो चीज़ हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में आती है, वही चीज़ हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो हमें अपने विचारों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। कॉन्शियसली हमें अपने विचारों की प्रैक्टिस करनी होगी
और इसके लिए वही सुबह का 1 घंटा हमें ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन के साथ बिताना होगा। जब हम अपने माइंड और ब्रेन को ट्रेन कर लेते हैं तो हम अपने पूरे 23 घंटे को बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव बना लेते हैं और लाइफ में ज़्यादा सक्सेस को अचीव करते हैं। तो फ्रेंड्स अच्छी लाइफ को जीने का यही मंत्र है कि जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आपका जीवन बनेगा, वैसे ही विचार आएंगे और एक अच्छा इमेजिनेशन आपको एक बहुत खूबसूरत लाइफ को जीने के लिए इंस्पायर करेगा। आई होप ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।